करने के लिए। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर, और पहलगाम का जो कायराना जो हमला किया गया था उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? आपको याद होगा, टीआरएफ, टेररिस्ट रेजिस्टेंट फ्रंट ने। अब उसके बैन पर भारत जुटा हुआ है कि कैसे इस पर बैन लगाया जाए, और इसीलिए टीआरएफ को बैन कराने में जब भारत जुटा है तो कैसे जुटा है, उसका सारा काला चिट्ठा भारत खोलने के लिए तैयार है। भारत के पास साक्ष्य है, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में यानी संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव ये बताएगा कि न्यूयॉर्क में नए सबूतों के साथ भारतीय जो टीम है उसने तमाम साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए हैं, और न्यूयॉर्क में भारत की एक टेक्निकल टीम है जिसका ये मानना है कि टीआरएफ और लश्कर ए तौयबा की जो गतिविधियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, और उनके पास सबूत है पाकिस्तान की संलिप्तता की, उसकी जानकारी भी है। और यूनाइटेड नेशंस की जो प्रतिबंध समिति है उसके साथ ये बातचीत चल रही है कि भाई टीआरएफ को बैन श्रेणी की कैटेगरी में डाला जाए, और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ जो काउंटर टेररिज्म है यानी उसका वो विंग जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, उसके काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव की अगर बात की जाए उससे भी चर्चा की गई है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। और पहलगाम हमले में क्या हुआ था, मासूम वो पर्यटक जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें अपनी जान से अपनी जान को गंवाना पड़ा था। इसी पर अखिलेश सुमन से एक अपडेट लेते हैं। अखिलेश, काला चिट्ठा टीआरएफ का खोलने के लिए तैयार है भारत, और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान की तरह नहीं है हमारे पास हमारी बात को कहने पेश करने के पुख्ता सबूत होते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, टीआरएस जो द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ हम 2022 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो ये सैंक्शन कमेटी है उसके खिलाफ, उसकी एक्टिविटी के खिलाफ हम सबूत देते रहे हैं। और जब पहलगाम की घटना हुई तो उसके खिलाफ तो और पुख्ता सबूत मिले, और यहाँ तक कि टीआरएफ ने खुद पहले एक्सेप्ट किया, उसने जिम्मेदारी ली, और बाद में संभवतः पाकिस्तानी जो हैंडलर थे उनके कहने पे उसने जिम्मेदारी वापस ले ली। तो निश्चित तौर पे टीआरएस की संलग्नता और टीआरएस का किस तरीके से लश्कर ए तौयबा के साथ संबंध है, और लश्कर ए तौयबा किस तरीके से पाकिस्तानी जो पूरी सत्ता है पाकिस्तान जिसमें सेना और सरकार दोनों शामिल है उससे संलग्न है, इन सारी चीजों की जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शन कमेटी को दी गई है। वहां जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पी हैरिस, उनके नेतृत्व में ये टीम थी जिसमें कि भी कुछ सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य अधिकारी भी शामिल हैं जो भारत से गए थे इस काम के लिए। उन्होंने फिर यूएनओसीटी के जो महासचिव हैं बोरोंको, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद सीटीईडी के जो महासचिव है, जो सहायक महासचिव है नतालिया घेरमैन, उनको भी इस बात की पूरी जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है कि ये जो सैंक्शन कमेटी में जो लिस्टिंग होती है उस लिस्टिंग की जो मॉनिटरिंग कमेटी करती है, और उसमें लिस्टिंग डलवाने के लिए पूरा आपको एक तरीके से उनका कच्चा चिट्ठा सौंपना पड़ता है, और उस कच्चे चिट्ठे के आधार पे फिर वो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसमें अगर जब हम है। किसी इस तरह के आतंकी संगठन पर बैन लगाने की बात करते हैं, कोई भी देश हो, उसके लिए क्या वोटिंग प्रक्रिया होती है? उसके वोट के आधार पर यह तय किया जाता है जब बाकी देश वोट करते हैं कि क्या इस संगठन को बैन की कैटेगरी में डाला जाए? निश्चित तौर पे इस वोटिंग की प्रक्रिया होती है, और यहाँ तक कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, उन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का राइट होता है, वो वीटो लगा सकते हैं। चीन ने लंबे समय तक वीटो लगाया है ऐसे कुछ संगठनों को आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में लाने के लिए। पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, अभी माकूल समय नहीं है, ये सब सारे बहाने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन फिर अंत में लंबे समय तक अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बड़ी खबर आ रही है।